देखिए आज का हमारा वीडियो है एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव से पैसिव किस तरीके से बनाए जाते हैं इससे संबंधित है। देखो एक्टिव होता क्या है, एक्टिव कर्तृवाच्य होता है, सब्जेक्ट प्रधान होता है, सब्जेक्ट डोमिनेंट होता है। लाइक राम राइट्स अ लेटर। देखिए यहाँ ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। पहली बात तो ये है कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो उसके लिए ऑब्जेक्ट होना अति आवश्यक है। जैसे राम राइट्स ए लेटर, तो यहाँ ये राम सब्जेक्ट है, ये डोमिनेंट है, यही कर्ता प्रधान कहलाएगा ये सेंटेंस। क्योंकि जब कर्ता की प्रधानता जिस सेंटेंस में होती है उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जिसमें कर्म की प्रधानता हो, जैसे पैसिव वॉइस है, कर्म वाच्य है, ऑब्जेक्ट प्रधान वाक्य होता है जिसमें ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। जिस सेंटेंस में जनरली क्या होता है कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की अति आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ ये सेंटेंस कैसे बनता है, रूल आगे बात करेंगे कि लेटर हमने ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिया तो प्रधानता किसकी हो गई, ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ ऑब्जेक्ट पहले ले लिया, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का प्रयोग करेंगे। और इसमें पैसिव में एक बात है कि हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। और यहाँ हम इस सब्जेक्ट को लास्ट में चेंज कर देंगे, अर्थात एक्सचेंज करेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में बाय लगा करके, या कभी कभी टू भी हम लगा करके सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं। अब देखो रूल्स की बात करते हैं। रूल्स क्या है कि पहला रूल है कि एक्सचेंज बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, जिस तरीके से हमने सबसे पहले क्या लिया, ऑब्जेक्ट आगे ले लिया और सब्जेक्ट को हमने पीछे रख दिया, इस तरीके से हम चेंज करेंगे। दूसरा रूल क्या है कि हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अब आगे आए हुए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अब ये ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट बनकर आएगा लेकिन होगा ऑब्जेक्ट। लेकिन ये अब ये यहाँ हमने सब्जेक्ट बनाया तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। पैसिव में हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी, निश्चित आएगी। देखिए थर्ड नियम है वी थर्ड इज ऑलवेज यूज्ड इन अ पैसिव वॉइस। की पैसिव वॉइस के अंदर हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे एक्टिव बनाना है पैसिव। अब देखिए यहाँ ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। कि पहली बात तो हमें एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए टेंस का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जो टेंस की लिंक में पहले आपको भेज चुका हूं वो अति आवश्यक है, याद करना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे। देखिए रावण आगे आ जाएगा यहाँ पर, रावण अकॉर्डिंग टू टेंस, जैसा कि ये सिंपल पास्ट है। अब इसके हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इसको चेंज करेंगे, इसके रूल आगे मैं बताऊंगा अभी। तो ये रावण वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, किल्ड बाई लगाएंगे और राम। इस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट रूल है चेंज इन द टेंस। जो मेन रूल है इसका कि टेंस में परिवर्तन। अब टेंस में परिवर्तन किस तरीके से करना होगा, जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है और या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस दिया हुआ है, तो उसे हम चेंज करेंगे इज एम आर में। अब देखिए यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिया हुआ है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दी हुई है, तो उसे हम चेंज करेंगे। इज एम आर के साथ हम बीइंग लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा यूज करते हैं पैसिव में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, हैज हैव थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर हैज बीन, हैव बीन, तो बीन जोड़ देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नो पैसिव, इसका कोई भी पैसिव नहीं बनाते हम। पास्ट सिंपल टेंस की बात करेंगे, डिड नॉट दिया हुआ है तो वाज नॉट वर नॉट के हिसाब से हम उसे में चेंज करेंगे। और यदि वर्ब की डिड नॉट और डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, और या वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो उसमें क्या करेंगे, वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। नॉट है तो इनके साथ नॉट लगा देंगे। फिर है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। इसे जब भी हम चेंज करेंगे तो वाज वर तो है ही, लेकिन इसमें हम बीइंग लगा देंगे इस तरीके से, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस तरीके।
एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए नेक्स्ट रूल दिया हुआ है कि पास्ट परफेक्ट टेंस यदि दिया हुआ है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, तो हैड बीन हो जाएगा, बीन जोड़ देंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया हुआ है हैड बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो इसका कोई भी पैसिव नहीं बनता है। फ्यूचर सिंपल दिया हुआ है विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसके साथ बी लगा देते हैं, विल सेल प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस दिया हुआ है तो विल बी सेल बी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, तो इसका भी नो पैसिव बनता है, कोई भी पैसिव नहीं बनाते। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस दिया हुआ है विल हैव सेल हैव, तो विल हैव बीन सेल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया हुआ है तो इसका हम विल हैव बीन या सेल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है, तो इसका कोई भी पैसिव नहीं बनता है। देखिए टेंस के अलावा और परिवर्तन हैं, जो दो मेन परिवर्तन हैं, इनको भी हम सीखेंगे कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय यदि मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, जैसे मे कैन माइट, जो भी ये मॉडल्स दिए हुए हैं, इनके बाद हम क्या करते हैं, पैसिव बनाते समय बी का प्रयोग करते हैं। तो मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूल में हम पैसिव बना सकते हैं। नेक्स्ट है यदि वर्ब से मेन वर्ब से पूर्व टू दिया हुआ है, इन्फिनेटिव दी हुई है, तो उसमें हम बी लगा देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। देखो यहाँ पर कुक से पूर्व टू दिया हुआ है, इज गोइंग टू या हैज टू राइट, इस तरीके से सेंटेंस दिया हुआ है, तो इसका पैसिव क्या है, इसमें बी लगा देते हैं। रूल बाकी के सेम है, जैसे हमने ये एक्टिव है, बनाना पैसिव है, तो फूड को पहले लाएंगे, फूड इज गोइंग टू, अब यहाँ पर बी लगा देंगे, बी अब वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड बाई सीता, और इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। यदि हैज टू राइट दिया हुआ है, इज टू राइट दिया हुआ है, आर टू राइट दिया हुआ है, या किसी भी तरीके से दिया हुआ है, तो उसका भी हम पैसिव बना सकते हैं। देखो ए लेटर पहले आएगा, ए लेटर के हिसाब से हैज टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे रिटन बाय राम, और इस तरीके से हम इनका भी पैसिव बना सकते हैं। यदि हमें मॉडल वाला जानना है तो देखो इसमें जैसे माना कि राधा कैन सिंग ए सॉन्ग, इस तरीके से कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, ये एक्टिव हो गया, बनाना पैसिव है, तो ए सॉन्ग कैन लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि जो मॉडल दिया वही है, वही लगाना है। ए सॉन्ग कैन बी, अपनी तरफ से बी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे सिंग को, कैन बी संग बाय लगा करके, और सब्जेक्ट लगा देंगे राधा। इस तरीके से हम कंप्लीट मॉडल वाले और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, चेंज इन द प्रोनाउन, कि प्रोनाउन की जो संख्या है 7 है, 7 संख्या है इनकी। सब्जेक्ट में ये हैं, ऑब्जेक्ट में ये हैं। सब्जेक्ट की जगह यदि हमें ऑब्जेक्ट करना है तो हमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ेगा, और यदि हमें सब्जेक्ट बनाना है तो सब्जेक्ट प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ेगा। देखो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, और मी का सब्जेक्ट होता है आई। वी का अस होता है, अस का वी, यू का यू ही रहता है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, और दे का देम। और यदि देम का हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो होगा दे। इस तरीके से यूज किए जाएंगे। देखो कैसे, ये एक्टिव से दिया हुआ है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये हो गई मेन वर्ब, और ये है ऑब्जेक्ट। को ऑब्जेक्ट को जब हम आगे लाएंगे तो सब्जेक्ट बना करके लाया जाता है, तो मी का हो जाएगा आई, जिस तरीके से यहाँ मी ऑब्जेक्ट है वो, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लाएंगे आई, आई हो गया। अब आई के हिसाब से यहाँ पर देखो, ही के राम के हिसाब से यहाँ हैज है, तो आई के हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, हैव। आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैव किया। अब हमें रूल याद होना चाहिए टेंस संबंधी परिवर्तन की, हैज हैव थर्ड फॉर्म है तो हम उसे
हैज बीन, हैव बीन थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं तो यहाँ पर हैव बीन लगा देंगे, यहाँ पर बीन जोड़ देंगे। ऑलरेडी हमारे पास दी हुई है थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, हेल्प्ड हो जाएगा और हो जाएगा बाई राम। और इस तरीके से हम पैसिव का निर्माण करेंगे। देखो नेक्स्ट क्या है, यहाँ सब्जेक्ट आई दिया हुआ है और यहाँ पर ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। जब हम इनको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो यहाँ देम को जब आगे लाएंगे तो ये हो जाएगा दे पैसिव के अंदर, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट में देम है, सब्जेक्ट हो जाएगा दे, तो यहाँ पैसिव बनाते समय दे हो जाएगा। टेंस देखेंगे यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आई के साथ यहाँ पर टीज दी हुई है। तो यहाँ पर अब हमें ये चेंज करना इज एम आर में, तो दे के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट बाई लगा करके अब आई पीछे जाएगा तो यहाँ हो जाएगा ऑब्जेक्ट का रूप, तो आई का क्या होता है मी। तो इस तरीके से हम मी और एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। देख आगे हम बात करते हैं अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की। महत्वहीन सब्जेक्ट जो होते हैं कि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ एन एक्टिव वॉइस इज डिलीटेड इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाते समय हम महत्वहीन सब्जेक्ट को हटा देते हैं। अब देखो कौन कौन से हैं वो, पीपल है, दे, वन, समवन, नन, नन के साथ हो सकता है नोबडी, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, एनीबडी, एनीवन एटसेट्रा। इस तरीके से हम महत्वहीन सब्जेक्ट को हटा देते हैं। देखो किस तरीके से हटाते हैं, जैसे यहाँ पर ये पीपल सब्जेक्ट दिया हुआ है, पीपल प्ले फुटबॉल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये एडवर्ब दी हुई है और हमें पकड़ना है ऑब्जेक्ट। अब देखो फुटबॉल टेंस देखेंगे सिंपल प्रेजेंट है, इज प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। अब हम डायरेक्ट लगा देंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखो यहाँ हमें पीपल के द्वारा ही फुटबॉल खेली जाती है, तो इस तरीके से इसको हम डिलीट कर देंगे, ओमिट कर देंगे, हटा देंगे और इस तरीके से हम महत्वहीन सब्जेक्ट हटा करके पैसिव वॉइस का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे हाउ टू चेंज एन असर्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव, कि पैसिव ऑफ द असर्टिव सेंटेंस, के असर्टिव सेंटेंस का हम पैसिव किस तरीके से बनाएं। तो देखो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लाएंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि सेंटेंस में नॉट दिया हुआ है तो नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और फिर इसके बाद हम बाई प्लस सब्जेक्ट को रखेंगे और इस तरीके से हम असर्टिव सेंटेंस का एक पैसिव का निर्माण करेंगे। देखो किस तरीके से, यहाँ पर जैसे ये सब्जेक्ट राम है, ये हेल्पिंग वर्ब दी हुई है और ये मेन वर्ब या वर्ब दी हुई है, ये ऑब्जेक्ट है। देखो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को दे बना करके लाएंगे, यहाँ पर दे। अब देखिए इसमें राम के अकॉर्डिंग इज है, लेकिन दे के अकॉर्डिंग आर होगा कि दे आर बीइंग, क्योंकि हम इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो उसमें क्या करते हैं बीइंग जोड़ देते हैं। तो दे आर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे टॉट बाई राम। इस तरीके से इसका एक पैसिव बन जाएगा असर्टिव सेंटेंस का। देखिए दूसरा एग्जांपल है, ए वर्ड, यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया सोहन, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो ए वर्ड है तो ए वर्ड हम आगे लाएंगे, ए वर्ड हैज बीन, क्योंकि बीन का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, किल्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, अ वर्ड हैज बीन किल्ड बाई सोहन और इस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव का निर्माण करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है, ये सब्जेक्ट है चामी, हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। द रिवर पहले आएगा, द रिवर वाज ही हो जाएगा, वाज बीइंग लगाएंगे, क्रॉस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे बाई सब्जेक्ट चाबी। इस तरीके से हम चेंज करेंगे। देखो नेक्स्ट जो एग्जांपल है, यहाँ ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपकी वर्ब हो गई
और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम इसको आगे लाएंगे पैसिव बनाने के लिए, द एल्डर्स शुड, मॉडल का प्रयोग जो है वही करेंगे, शुड बी, अपनी तरफ से बी जोड़ेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे ओबेड। तो यहाँ पर ये एक महत्वहीन सब्जेक्ट है, अनइम्पोर्टेंट है, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ब्रैकेट में दे सकते हैं वाई अस। और इस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव इजी वे में चेंज कर सकते हैं।